जयपुर में हाल ही में हुई घटनाओं ने सड़क सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं। विशेष रूप से एलपीजी टैंकर से जुड़ी भयावह दुर्घटना के बाद जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। एलपीजी टैंकर विस्फोट दिनांक 20 दिसंबर 2024 को जयपुर अजमेर राजमार्ग पर विशेष रूप से भागरोटा क्षेत्र में तकरीबन सुबह 5:30 बजे पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक के एलपीजी टैंकर से टकराने के कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नब्बे 200 फीट से भी अधिक ऊंचाई तक हवा में उठ रही थी। इस दुखद घटना से कम 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत अभी गंभीर है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। इस आपदा को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य भर में सड़क सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से 2350 करोड़ के बजट की घोषणा की है, लेकिन अधिकारियों ने पहले ही राजमार्ग के इस हिस्से को दुर्घटना के लिए ब्लैक स्पॉट के रूप में पहचाना था। फिर भी सुरक्षा उपाय अभी भी अधूरे थे। ये सोचने वाली बात है। और यही नहीं, एलपीजी टैंकर विस्फोट के कुछ ही दिनों बाद 24 दिसंबर को जयपुर अजमेर हाईवे पर फिर हादसा हो गया। कानपोल से बगरू जा रही एक JCTSR लो फ्लोर बस को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम लगभग 7:30 बजे यह हादसा हुआ। एक ट्रक जो तेज रफ्तार में था ने बगरू की ओर जा रही लो फ्लोर बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रक दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। बस के शीशे टूट गए और ट्रक को भी काफी नुकसान हुआ। बस ड्राइवर समेत करीब 10 यात्रियों को हल्की चोटें आईं और कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, परंतु यह घटना सुरक्षा से संबंधित मौजूदा मुद्दों को उजागर करती है। भागरोटा क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान अब तक 84 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जो सुरक्षा उपायों और बुनियादी ढांचे में सुधार की सख्त जरूरत को दर्शाती हैं। जयपुर में हाल ही में हुए एलपीजी टैंकर विस्फोट के बाद सुरक्षा उपायों को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार के उठाए गए कदमों को अपर्याप्त बताया और एक गंभीर जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। नए सुरक्षा कदम। सड़क सुरक्षा समीक्षा। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक व्यापक समीक्षा करने का निर्णय लिया है, जिसमें दुर्घटनाओं के संभावित कारणों की पहचान की जाएगी। सुरक्षा उपायों में सुधार। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को और सख्त किया जाए। ट्रैफिक प्रबंधन। पुलिस विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाएं, ताकि वीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी भी प्रकार की चूक ना हो। वीआईपी सुरक्षा में सुधार। नंबर 1, NSG कमांडो का हटाया जाना। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को वीआईपी सुरक्षा से हटा दिया जाएगा। उनकी जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह कदम सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से उठाया गया है। नंबर 2, विशेष बटालियन का गठन। गृह मंत्रालय ने CRPF के लिए एक नई विशेष बटालियन बनाने की स्वीकृति दी है, जो विशेष रूप से वीआईपी सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित होगी। यह बटालियन पहले संसद की सुरक्षा में तैनात थी। नंबर 3, ASL प्रोटोकॉल। कुछ वीआईपी को ASL प्रोटोकॉल प्रदान किया जाएगा। ASL सिक्योरिटी एक ऐसा सुरक्षा स्तर है जो अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दिया जाता है। यह एक उच्च स्तर की सुरक्षा है जो आमतौर पर राजनेताओं, उद्योगपतियों और अन्य प्रमुख हस्तियों को दी जाती है। इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड, ब्लड प्रूफ कारें, सुरक्षित घर और लगातार निगरानी जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। इन कदमों का उद्देश्य न केवल वर्तमान स्थिति को सुधारने, बल्कि भविष्य में सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को भी कम करना है।